श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही दूर हो जाता है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही पीठ पीछे वार कर देता है और तब दिल चीखता है, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। पर उसी पल एक आवाज भीतर से आती है, शांत रहो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक नई सोच, एक नया मोड़। शायद तुम आज जिस रास्ते पर ठोकर खा रहे हो वही रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। जिसने तुम्हें छोड़ा वह जरूरी था ताकि तुम खुद को पकड़ सको। जो आज बिखर रहा है वह कल को मजबूत बनाने की तैयारी है, क्योंकि भगवान जब कुछ छीनता है तो खाली नहीं छोड़ता, वो कुछ बेहतर भेजने की तैयारी कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो अगर वो रिश्ता ना टूटा होता तो क्या तुम इतना मजबूत बन पाते। अगर वो नौकरी ना गई होती तो क्या तुम अपने सपनों को पहचान पाते। अगर वो धोखा ना मिला होता तो क्या तुम अपने आप से मिल पाते। हर गिरावट में छुपा है एक इशारा, हर दर्द में छुपा है एक पाठ, और हर नुकसान के पीछे छुपी होती है कोई बहुत बड़ी भलाई। पर समझने वाले को ही समझ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जिंदगी समझ नहीं आती तो हम भीड़ में अकेले होते हैं, और जब समझ आने लगती है तो अकेलापन में भी पूरी भीड़ हमारे अंदर समा जाती है। झूठ बोलने वाले आगे बढ़ते गए, नाम, शोहरत, तालियां सब उनकी झोली में गिरती रहीं, और मैं था सच बोलता रहा, क्योंकि मैंने सीखा था कि झूठ से भरा रास्ता मंजिल तक भले पहुंचा दे पर आत्मा के सामने शर्मिंदा कर देता है। लाखों दुश्मन मंजूर हैं मुझे, पर एक भी ऐसा दोस्त ना हो जिसके चेहरे पर मुस्कान हो और दिल में जहर। दोगले लोग जहर से ज्यादा खतरनाक होते हैं। जहर तो एक बार मारता है, पर ये रोज रोज इंसानियत को तोड़ते हैं। चेहरे की मुस्कान से जब दर्द को छुपाना सीखा तब समझ आया कि बस ठीक हूं। कहना भी एक कला है, कम बोलना सीखा, पर दिल की गहराइयों तक पहुंचना सीख लिया। रूठना कभी आता ही नहीं था मुझे। मैं तो हर बार चुप रहकर दूसरों को हंसाता गया, क्योंकि मैं जानता था हर किसी की हंसी के पीछे कोई अधूरी कहानी छुपी होती है। यही है जिंदगी का असली राज, खुद टूटकर भी औरों को जोड़ते चलो, खुद के आंसुओं को छुपाकर औरों की मुस्कान बनते चलो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं मगर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ जंग नहीं होती, उनके साथ तो बस साथ निभाया जाता है। जीतने की नहीं, जीने की जिद होती है। वहां माँ बाप वो गुरु है जो कभी दक्षिणा नहीं मांगते, पर जीवन भर चलने वाला ज्ञान देते हैं। उनकी डांट में भी आशीर्वाद छुपा होता है, और उनकी खामोशी में भी चिंता की चीखें। कभी वक्त साथ होता है, कभी खिलाफा, पर इंसान तब हारता है जब वह वक्त से डरने लगता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णन अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जिसने तुम्हें खोया वो एक दिन आंसुओं में डूब कर कहे, काश मैंने उसे समझा होता। प्रकृति ने दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ कुछ ले जाने की कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए जितना हो सके मुस्कुराओ, बांटो, जियो और जीना सीखा। दो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जिससे कह सको, टेंशन मत ले भाई, मैं हूं ना, वक्त के झांसे में मत आओ। ये वही है जो कल तक कह रहा था मैं तेरा हूं, बस थोड़ा इंतजार कर, और आज कहीं और साथ बैठा हंस रहा है। बचपन छीन लिया दुनिया ने और अब कहती है जिम्मेदार बनो हे प्रभु, बचपना तो लौटा दो। पर यहीं से भरोसे की असली शुरुआत होती है। कठिनाइयां और संघर्ष जीवन में उन लोगों को अधिक मिलते हैं जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी सोचते हैं। इसलिए अपना कर्म करना ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह हर हाल में घटेगा, चाहे तुम उससे बचना चाहो या नहीं। इसलिए हर प्रयास आत्मविकास और आत्मोन्नति के लिए करना चाहिए। कठिन समय को गले लगाओ, क्योंकि इंसान दुख में वो सीखता है जो सुख कभी नहीं सीखा पाता। सुख की घड़ियों में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं, परंतु पीड़ा हमें हमारी असलियत से परिचित कराती है।
मुस्कुराना तो सरल होता है, लेकिन विनम्र और सहनशील बने रहना असली तप है। वक्त का चेहरा नहीं होता, लेकिन वह सबके चेहरे बेनकाब कर देता है। योग्यता आपको ऊपर चढ़ा सकती है, लेकिन वहां टिके रहने के लिए चरित्र ही आपकी असली ढाल होता है। अगर आप खुद को समझा सकते हैं, खुद को संभाल सकते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कई बार जिन लोगों को आपने आगे बढ़ाया होता है, वही आपको गिराने के षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरों की ईर्ष्या आपके उजाले से होती है। दुनिया की आलोचना से न डरे, क्योंकि यह आपके प्रयास का प्रमाण है। चिंता करना समय की बर्बादी है। अगर बदलाव चाहिए तो संघर्ष जरूरी है, और अगर जीवन को समझना है तो हर अनुभव से कुछ सीखना पड़ेगा। कभी कभी हालात ऐसे झटके देते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं होता, लेकिन वह झटका हमें टूटने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनने के लिए मिलता है। अपनी कीमत आप खुद तय करते हैं, बाकी लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं। रोशनी की उम्मीद करनी हो तो पहले अपने भीतर एक दीप जलाइए जो दर्द को छुपा लेता है। वह जीना सीख जाता है, और जो जमाने की सच्चाई जान लेता है वह अकेले चलना सीख जाता है। इसीलिए मैंने उन लोगों से दूरी बना ली है जो सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। दुनिया में हर चेहरा मुस्कान के पीछे कोई न कोई मंशा छुपाए रहता है। जो व्यक्ति दिन भर आपकी बात का इंतजार करता है, उसे कम से कम एक बार स्नेह से बात जरूर करें, क्योंकि यह छोटी सी परवाह बड़े रिश्ते को मजबूत कर देती है। दिखावे की दुनिया में असली अच्छाई का मूल्य कोई नहीं समझता, लेकिन परमात्मा आपके बाहरी आवरण नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शुद्धता को पहचानते हैं। यह कटु सत्य है कि धन की कमी में रिश्तों की गिनती उंगलियों पर सिमट जाती है, और जब पैसा आता है तो वहीं संबंधों की सूची लंबी हो जाती है। जैसे बछड़ा भीड़ में भी अपनी मां को पहचान लेता है, वैसे ही आपके कर्म चाहे जैसे भी हो, अपने कर्ता को पहचान कर लौटते हैं। इसीलिए जो भी कार्य करें, निष्ठा और भलाई से करें। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल भी मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्मों की बुवाई करिए और उन्हें उस ईश्वर के पावन दरिया में डाल दीजिए। वो सब देखते हैं और उसका लेखा जोखा भी रखते हैं। यह मत सोचिए कि कल कैसा होगा। यदि आज आपने नेक काम किया है तो उसका परिणाम अवश्य मीठा ही मिलेगा। जीवन में तूफानों का आना जरूरी होता है, क्योंकि यही समय हमें यह बताता है कि हमारे साथ वास्तव में कौन खड़ा है। जो अपनी गलतियों को नहीं पहचानते, उनसे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं जुड़ता। यह सब उस परम शक्ति की लीला का हिस्सा है। अगर सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में अकेले रहना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि आत्मसम्मान ही सबसे अनमोल होता है। जब तक तुम स्वयं की इज्जत नहीं करोगे, तब तक कोई और भी नहीं करेगा। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं और मन निर्मल है, तो ईश्वर तुम्हारे लिए रास्ते जरूर खोलते हैं। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा करना उचित नहीं है, क्योंकि हर चेहरा सच्चा नहीं होता। दुआएं जीवन की रक्षा करती हैं, और किसी की दी गई बदुआ आपके जीवन की दिशा तक बदल सकती है। वक्त धीरे धीरे खुद को बदलता है, लेकिन जब सब अचानक बदल जाता है, तब हमें उसके महत्व का एहसास होता है। जो व्यक्ति स्पष्ट बोलता है, वह कठिन परिस्थितियों में डगमगाता नहीं। कई बार हम गलतफहमी और अहम के कारण ऐसे रिश्ते खो देते हैं जिन्हें संजोना चाहिए था। वहीं कुछ लोग अपने आत्मसम्मान की कीमत पर रिश्ते बचाते बचाते खुद को खो देते हैं। सुख दुख का अमीरी गरीबी से कोई संबंध नहीं। महलों में भी आंसू बहते हैं और झोपड़ियों में भी खुशियां गूंजती हैं। जिन लोगों ने दुनिया की ठोकरें खाई होती हैं, वही जिंदगी के असली सबक समझते हैं। केवल महंगे खाने और कपड़ों से समझदारी नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड एक ऐसी आग है जो अंततः खुद को ही भस्म कर देती है, चाहे वह रावण हो या कंस। दोनों का विनाश उनके अहंकार के कारण ही हुआ। जो भी व्यक्ति ईश्वर को सच्चे मन से जान लेता है, वह जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने और जीवन में अपनाने वाला व्यक्ति अपने पापों से भी छुटकारा पा लेता है। कई बार अनजान बने रहना ही सच्चा विवेक होता है, क्योंकि हर सच्चाई जानना जरूरी नहीं होता। दिल को ज्यादा दुख भी सच्चाई ही देती है। आज के दौर में लोग मजाक में भी दिल की बात कह जाते हैं, और सच्चाई यह है कि कोई किसी का अपना नहीं होता। लोग आपको तब याद करते हैं
जब उनका मनोरंजन बाकी नहीं रहता। जीवन में बड़े सपने देखने के लिए कठिन परिश्रम करना होता है और लक्ष्य पाने के लिए हर घड़ी मेहनत करनी पड़ती है। केवल सोचना काफी नहीं होता। जीवन की यह सच्चाई हमेशा याद रखें कि आपकी हथेली से कोई चीज छीनी जा सकती है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। आपकी जुबान भले ही हल्की हो, परंतु आपके शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। समय अपनी शक्ल नहीं बदलता, लेकिन यह जरूर उजागर कर देता है कि लोगों के असली चेहरे कैसे हैं।